दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव में दलित समुदाय के बीच मामूली लेन देन को लेकर हुई घटना अब तूल पकड़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दर्ज एफआईआर में वास्तविक दोषियों के नाम शामिल नहीं हैं, जबकि कई निर्दोषों को आरोपी बनाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल पासवान, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी प्रिंस कुमार, SC/ST थाना अध्यक्ष ज्वाला चौपाल और कुशेश्वर स्थान थाना प्रभारी अंकित चौधरी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान दलित चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र पासवान, अखिल भारतीय दुसाध उत्थान के जिला अध्यक्ष विजय पासवान, समाज सेवी सुनीति रंजन दास, मुखिया गौतम सिंह पासवान सहित कई लोग मौजूद रहे। बताया गया कि पीड़ित 8 दलित परिवारों के बैंक खाते और आधार कार्ड की प्रतिलिपि प्रशासन को सौंप दी गई है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाला मुआवजा जल्द दिया जाएगा। वहीं डॉक्टर वीरेंद्र पासवान ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को सजा और निर्दोषों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे ही खबर देखने के लिए हमसे जुड़े रहे। आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं गाड़ी से ले जाते हैं जाके तुमको देखा करेंगे सब चीज़ें। दवाई वाई इनको बताइएगा, कोई दिक्कत होगा तो इनको बताइएगा, है ना। वहाँ इलाज चल रहा है। सब हम देख के गए हैं क्या। उसके बाद हड्डी वाले को हम खुद फोन किए कि बच्ची है गार्जियन के साथ रहेगी, अलग मत रखिए। प्रिंसिपल कहाँ है? यहाँ ट्रांसफर करिए, घर से आ जाइए। इसका भी मुआवजा वाला नाम है निश्चित सर। इसका आधार कार्ड लेके आज देंगे लाइन आप कर दीजिए सर। ऑफिस आज बंद है, आप अपना नंबर दीजिए, आप बोलिए कि जिससे मिलेगा ना हमको कॉल कर देंगे सर। तो उनके नंबर ले लीजिए मेरे से, है ना। ठीक बेटा। सर, कुशेश्वर स्थान के हरिनगर में जो घटना घटी, अभी आप सब पीड़ितों से मिल के आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उनका इलाज कैसा हो रहा है और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इस घटना को लेकर के? देखिए, इसमें हम संज्ञान लिए, हमारे पास खबर गया तो फिर हम वहाँ से अपना पटना कार्यालय से चले और पीड़ित लोग से आके BMCH में मिले और सबकी समस्या सुने। कुछ लोग का समस्या था कि पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि उसका पाँव टूटा हुआ है, हड्डी टूटा हुआ है, हमने एक्सरे में खुद देखा हूँ। तो उसको हम सुपरिटेंडेंट साहब को बोले हैं कि भाई जब तक इन लोग का हड्डी नहीं जुड़ता है आप इसको डिस्चार्ज नहीं कीजिएगा। बच्ची का भी पैर टूटा हुआ है, जब तक उसको जोड़ नहीं लग जाएगा आप डिस्चार्ज यहाँ से नहीं होने दीजिएगा, और नहीं कीजिएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। थाना वाले को हम बुलाए थे, थाना वाला को हम बात किए कितना आदमी अरेस्टिंग हुए हैं, तो 12 आदमी अरेस्ट हुए हैं, बाकी लोग फरार चल रहे हैं, सब पर कार्रवाई हो रही है। और जहाँ तक मुआवजा का सवाल है तो आज कल में सबको मुआवजा भी मिल जाएगा। हमने आदेश दे दिए है अपने अफसर को, वेलफेयर अफसर को, कि इन लोगों का जितना भी खर्चा का मुआवजा आप दे दिया कीजिए, तो 1-2 दिन में मिल जाएगा। सर, FIR जो हुई है 74 आदमी का नामजद बताया जा रहा है और अज्ञात 100 के आसपास है, लेकिन कुछ गांव के लोगों का कहना है जो मुख्य आदमी थे उसमें, जो एक रेलवे में काम करता है, सरपंच है, वो समिति है, 4 ऐसे मुख्य आदमी जो उनको छोड़ दिया गया है। बाद में उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस मारपीट में नहीं थे। दलित महादलित समाज का ही बोलना है वहाँ के। नहीं, ठीक है, उसमें देखे हैं कि जो ये सब जो हुआ भी है, इसमें जो बनमास आदमी सब होता है वो चाहता है समाज में मिलजुल के नहीं रहे। वो सब अपना रोटी सेकने के चलते ये सब जो है मारपीट करवा दिया। चाहता तो सॉल्व कर सकता था, जिससे पैसा का लेन देन था उसी से करता। अब समाज के सभी आदमी को एक लाठी से हाँक दिए, उसी प्रकार ही झगड़ा का बहुत बढ़ गया आगे। लेकिन थाने वाले से हमने बोला है कि जो फरार हो गए हैं, जिसको आप छोड़ दिए हैं, उसका नाम भी बोल रहा था, कौन राजीव क्या नाम था, तो हम बोले कि उसको अरेस्टिंग होकर हमको सूचना देने के लिए। बाकी कानून की भाई तो हो रही है सर। मेरे ख्याल से आदेश दिया है कि उस जमाने में आप जाके पेट्रोलिंग किया कीजिए, कोई अगला घंटा ना घटे। सर, बिहार में अगर माना जाए तो बहुत बड़ा मॉब था, लिंचिंग हो सकता था पूरे परिवार का। पूरा हो सकता था, काहे नहीं हो सकता है। तो इसको एक तरह से समझ संज्ञान लीजिए, तो एक तरह से देखिए तो राइट का समस्या हो गया था। एक तरफ एक जात हो गया था, एक तरफ एक जात हो गया था। मामला तो सिर्फ पैसे का लेन देन 2 पक्ष का था। तो मामला बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन गुंडा तो इसको हाईलाइट कर दिया। सर, आप आए हैं, क्या इंसाफ मिलेगा? हाँ, मिलेगा, पूरा मिलेगा। हम इसलिए आए हैं। हमको चिराग जी ने फ़ोन करके बोला कि आप भैया खुद जाके देख लीजिए क्या कहाँ है।
उनके आदेशानुसार सरकार नीतीश कुमार का आदेश है कि सभी आप देखिए। जो पीड़ित उनका आपने अकाउंट भी लिया है, आधार कार्ड लिया है, क्या आधार उनको कार्ड सब सहायता मिल गया, सब मिलेगी? मेरे सामने मिल गया है बिल्कुल। क्या सहायता मिलेगी उनको? जो उसका जो सरकार के द्वारा मिलता है सब मुआवजा उसके अकाउंट में सर, एक चला आखिरी- 2 दिन के अंदर चला सर एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा। मैंने बन गया है, कलेक्टर साहब कहने से हो गया और सारी घटनाओं को देखते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यूजीसी एक्ट रेगुलेशन एक्ट 2026 लाया, सारे चीज़ों को देखते हुए, लेकिन उस चीज़ पे केंद्र सरकार खुद वापस हो गई। अभी उस पर वापस हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है, अभी लेकिन स्थगित कर दिया। कोर्ट के ही आदेश से बना था। तो कोर्ट के आदेश ही को अब केंद्र उसी- सरकार ने- उसी आदेश का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि कोर्ट को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, अब कोर्ट ही के आदेश से स्थगित हो गया है। क्या लगता है फिर सामने वाला वापस हो गया, तो इसलिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि अब हम बाहुबली फिर से दिखाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान ये लोग हैं, इसलिए कोई ऐसा गलत काम नहीं होगा जिससे समाज में तनाव बढ़े। सर जी, अच्छा ही होगा। फिर कुशेश्वर से सवाल जुड़ा हुआ है, जिन लोगों के नाम छोड़ दिए गए कहा जा रहा है, अगर उनको नाम जद नहीं बनाया जाता है तो फिर सर आप क्या करेंगे आगे? फिर हम इस पर स्वयं इस पर संज्ञान लेंगे। ये जानकारी मिलती है, आप जाते हैं और आयोग को चिट्ठी लिखते हैं, कितना संतुष्ट है आयोग आया इस पूरी घटनाक्रम को देखने के बाद? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि हरिनगर में जो घटना हुई 2 जातियों के बीच में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं घोर निंदा करता हूँ कि ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आयोग को हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन किया और हम लोगों ने जो संज्ञान लिया, उस संज्ञान से पता चला कि हरिनगर का जो कुछ लेबर सब था वो मजदूरी करता था बाहर, और वो मजदूरी के लेन देन में ही यहाँ जो ठेकेदारी करता था, क्योंकि मास लेवल हम ब्राह्मणों की बस्ती की बात नहीं करना चाहता हूँ, उस बड़ी आबादी है ब्राह्मणों की, वहाँ पर 4-5 घर ऐसे लोग हैं जो मजदूर को प्रदेश ले जा कर के खटाता है, मजदूरी कराता है। उसी की मजदूरी का पैसा जो बाकी था उसको मांगने के लिए ये लोग जो है सो वह हंगामा किया, और हंगामा जब हुआ तो हम लोगों ने संज्ञान लेकर के एससी आयोग के अध्यक्ष जी को सूचना दिया, और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने डीएमसीएच में मरीजों से मिला और मरीजों के परिजनों से बात किया, पूछे। सबसे पहली बात तो है कि डीएमसीएच में जो है सो आपको मरीज जो है सो उसको बेड नहीं मिला, नीचे लेटा हुआ है, और किसी का पाँव नहीं उठ रहा है, किसी का कमर टूटा हुआ है, ठोना टूटा हुआ है, सर में दर्द है। उसके बावजूद भी वहाँ लोगों ने उसको नाम काट दिया कि यहाँ से इसको जो है सो हॉस्पिटल से छुट्टी करा देते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं चेयरमैन साहब को, आयोग के, जो आए और आ करके जो है सो पुनः अधीक्षक और उपाधीक्षक महोदय से बात करके इन लोगों को समुचित व्यवस्था और मुआवजा दिलाने की बात किया। इसके लिए वो धन्यवाद के। क्या नाम है आपका? सुनीति रंजन दास, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास नेता।